गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का यम डीपी पर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास बेहतरीन क्लास, जैसे मानपुरा रामलीला चल रहा है। आज की क्लास बहुत बढ़िया क्लास चलने वाली है। आज आप लोग थोड़ा सा संख्या पद्धति के बारे में बताई दी, कुछ टॉपिक नंबर सिस्टम, कुछ टॉपिक बीच बीच में चलता रहे कभी कभी ना, एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते होगे। देखिए, तुम लोग जितना पूछना होगा उतना पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास रिकॉर्ड हो रही थी, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हाँ, देखिए आज की क्लास संख्या पद्धति की क्लास रहेगी, एकदम जीरो से हीरो लेवल की। केवल मजे से देखो, बहुत मजा आने वाला है। ठीक, एक दिन आप लोगों को याद करिए, मैं काल्पनिक नंबर के बारे में बता दिया था, ठीक है ना। आज कुछ संख्याओं के बारे में बताने वाला हूं, जो बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, आनंदमय क्लास रहेगी, है ना। चलिए, तो अब हम आज पढ़ाएंगे संख्या पद्धति। क्या पढ़ाएंगे बेटा? संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। बहुत सही, क्या कहा जाता है? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में देखिए, प्रारंभ कहाँ से होती है? कुछ संख्याओं से प्रारंभ होती हैं। जैसे अब संख्या पद्धति में अगर देखा जाए तो दो प्रकार की संख्या होती है। कितने प्रकार की संख्या? कितने प्रकार की होती है? दो। एक हो गई क्या भाई? वास्तविक संख्या, और एक हो गई क्या? काल्पनिक संख्या। हाँ, बहुत से इमेजिनरी नंबर जिसे कहा जाता है, काल्पनिक संख्या। तो विद्यार्थियों, इस काल्पनिक संख्या का वीडियो पड़ गया है। एक दिन में इसका वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से बताया भी था, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। 15-16 मिनट की वीडियो है, ठीक है ना। अब ये काल्पनिक संख्या की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट, सॉरी काल्पनिक नहीं बल्कि क्या, वास्तविक संख्या की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, वास्तविक संख्या में आप लोग शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। जो संख्याएं किसके काम में आती है? गिनती, जो दिखाई पड़ती है, जो रियल रूप में जिसका वैल्यू पता होता है, उस सबकी सब संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या। अब जैसे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, उदाहरण ले लिया। ये क्या नाम? प्लस माइनस, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... ये सब की सब संख्याएं कैसी हैं बेटा? वास्तविक संख्या। ये सब की सब संख्याएं कैसी हैं? और इसके साथ साथ, कहो क्या साथ? इसके साथ साथ जो फ्रैक्शन वाली संख्या है, भिन्न वाली नंबर भी, जो संख्या नहीं होती, जो भिन्न भी है, वो भी क्या है? वास्तविक है। वो भी क्या है? वास्तविक। जैसे हमने कहा 1/2, ये भी क्या है? वास्तविक है। और हमने कहा 3/5, ये भी क्या है? वास्तविक। हमने कहा 22/7, ये भी क्या है? वास्तविक है, ठीक है। हमने कहा 3.14, ये भी क्या है? वास्तविक। √2, ये भी क्या है? वास्तविक है। √3, ये भी क्या है? वास्तविक है। √4, ये भी क्या है? वास्तविक है। √5, ये भी क्या है? वास्तविक। ये सब संख्याओं के बारे में बातचीत हो रही है, ठीक। सब संख्याएं क्या है? वास्तविक। अब सब संख्याओं का नाम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? इस वास्तविक संख्याओं में भी आप लोगों को नाम दिया जाएगा सब संख्याओं। जैसे इसमें बैठे हैं, कोई शिवांगी है, तो कोई अंकुश है, तो कोई अंकुर है, कोई कुछ है, सबका नाम है ना। इसी प्रकार से इनमें संख्याओं में भी क्या दिया जाएगा? नाम। अब देखो, अगर हम यहाँ पर अंकुश को बुलाएं तो फट से अंकुश खड़े हो जाएंगे, तो तुम्हारे नहीं, खड़े नहीं हो, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? हमारी बात सुनो, तुम्हारे दिमाग में अब उनका गुण पता चलेगा। अंकुश कैसे हैं, कितने बड़े हैं, कितने गोरे हैं, कितने काले हैं, कितने लंबे हैं, क्या करते हैं, के स्वभाव के कैसे हैं, तुरंत पूरा डिटेल अंकुर का आ जाएगा, नहीं अंकुश का आ जाएगा, है कि नहीं। अगर आप अंकुश का नाम लिए तब, और फिर अगर मैंने कहा ये अजय का नाम लिए, तो अजय का पूरा डिटेल आ जाएगा। जो तुम आपके दिमाग में अजय के बारे में, जैसे आप दिमाग में सोचते होंगे, पूरा अजय का आप चित्रण हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से ये संख्याएं भी हैं।
इन संख्याओं का नाम इसलिए बताया गया है कि ताकि आपको इन संख्याओं के बारे में पूरा चित्रण पता चल जाए कि संख्याएं कैसी है, क्या होती है, कितने काम में आती हैं, क्या करती हैं, है ना, इसकी परिभाषा क्या है, ये क्या क्या कर सकती हैं, क्या होता है ना। इसलिए एक प्रकार से इससे डरना नहीं चाहिए, नाम है। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई? क्या है? नाम। अब देखो जैसे, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, बहुत डिटेल बता रहे। अब आगे बढ़िए। अब हम संख्या के बारे में देखो कुछ संख्याएं बताने चल रहे हैं। क्या बताने चल रहे हैं? कुछ संख्याएं। जैसे हमने इसमें जब चिन्हित किया था तो कुछ संख्याएं ऋणात्मक देखे थे आप लोग। चलिए फिर से एक बार डिटेल कर देते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ऐसे ना। इसमें देखो अगर देखा जाए तो 3 टाइप दिख रहा है संख्याओं में। कितनी टाइप? 3 टाइप, 3 प्रकार, माफ करिएगा, 3 प्रकार दिख रहा है। वो भी 3 प्रकार कौन कौन सा? एक देखो, एक प्रकार यहाँ से यहाँ तक हो गया कि नहीं हो गया? और एक प्रकार देखो यहाँ हो गया कि नहीं हो गया? और एक प्रकार ये लल्लू लाल हो गए बीच में, है ना। एक प्रकार देखो ये हो गया कि नहीं हो गया? कितने प्रकार देख रहे हैं? 3। एक तो दिखाई पड़ रहा है नकारात्मक संख्या। कैसी संख्या? नकारात्मक संख्या, यानी कि ऋणात्मक संख्या। कैसी? ऋणात्मक संख्या, एकदम डिटेल ऋणात्मक संख्या। और एक क्या दिखाई पड़ रहा है? धनात्मक संख्या, सकारात्मक संख्या। चलो इसको मैंने सकारात्मक नाम दे दिया। कैसी संख्या? सकारात्मक संख्या, यानी कि इसका नाम क्या हो गया? धनात्मक संख्या। और ये देखो बीच में ये जो बैठे हैं, ये ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ये 0 जो है वो ना ही धनात्मक है और ना ही क्या है? ऋणात्मक है। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ आ गई? ये 0 जो है ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। इतना बात समझ में आ गई। अब देखिए ये नकारात्मक संख्या केवल नकारात्मक में ही काम आ जाएगी। ठीक, अब हम इस धनात्मक संख्या को ही कुछ बांटते हैं। धनात्मक संख्या के में भी कुछ प्रकार टाइप होते हैं। अब उसको कहो दीपक सर, उसको बता दीजिए। जैसे देखिए, इसको मिटाएं, हमने नाम लिया धनात्मक संख्या का ही केवल नाम लिया। अब धनात्मक 0 तो ना ही धनात्मक है और ना ही क्या है? ऋणात्मक है। चलिए खत्म करो उसकी कहानी। अब धनात्मक संख्या में हमने ले लिया, क्या स्टार्ट किया 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, तो गिनती कहाँ से शुरू हुई? 1 से। तो एक संख्या का नाम आता है प्राकृतिक संख्या। क्या संख्या? जो प्राकृतिक का मतलब जो अपने आप से उत्पन्न हो, जो अपने आप से उत्पन्न हो, स्वयं से उत्पन्न हो, है ना, स्वयं से प्रस्तुत हो, वही क्या होती है? प्रकृति होती है ना। जैसे पहाड़ हुआ, नदी हुआ, झरना हुआ, पेड़ हुए, पौधे हुए, तो प्रकृति के अंतर्गत आ जाते हैं ना। मनुष्य भी है ना। जो मनुष्य बनाता है वो क्या हो गया? मानव कृति हो गया, कृत्रिम हो गया। ठीक, तो हम यहाँ पर प्राकृतिक की बात करते हैं। तो देखिए अभी हमने, अब पूछोगे कि दीपक सर हमको बताइए कि क्यों प्राकृतिक है, सही है ना। अभी देखिए इस चैलेंज को अभी तुरंत समाप्त करते हैं। कैसे? देखिए हमने कुछ लाइन खींच दिया। देखिए बेटा 1 2 सॉरी ऐसे लाइन खींच दिया। ऐसे हमने कुछ क्या किया? लाइन। मैंने कहा शिवांगी आप खड़ी हो जाओ, मैं जिस लाइन पे मार्कर रखूंगा उस लाइन की गिनती शुरू करो। तो शिवांगी खड़ी हो जाओ, गिनती शुरू करो। ये क्या है? ये 1। आपने क्या बोला? 1। आपने 0 क्यों नहीं बोला? आप -1 क्यों नहीं बोली? या आप -3 या 5 सीधा क्यों नहीं बोली? क्योंकि स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 1 से। प्राकृतिक अपने आप में आ जा रहा है 1 2 3 4, है ना। इसलिए जो बैठ जाओ, जो संख्या कहां से प्रारंभ हो? 1 से। जो संख्या 1 से प्रारंभ, यानी कि जहां से गणना प्रारंभ हो, जहां से गिनती प्रारंभ हो और जहां पर समाप्त हो जाए, वो सब की सब संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या की परिभाषा आ गई। देखो क्या आ गई? प्राकृतिक संख्या। हम एक सिंपल प्राकृतिक संख्या, जहां से गिनती प्रारंभ हो, जहां से क्या प्रारंभ हो? गिनती प्रारंभ हो
और जहां पर अंत हो, जहां पर अंत हो, सब की सब संख्या क्या है? सब की सब संख्या प्राकृतिक संख्या है। सब की सब संख्या क्या है? प्राकृतिक। अब बताओ गिनती का अंत होने वाला है, तो प्राकृतिक संख्या का अंत होने वाला है, वैसे प्रकृति का भी अंत नहीं होता है ना। अब कुछ उसको काट छाट के दूसरे रूप में कन्वर्ट कर दो, अलग बात है कि नहीं। तो उसी प्रकार जहां से गिनती शुरू, एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं, है ना। जहां से गिनती क्या हो? प्रारंभ हो। जहां से गणना क्या हो? प्रारंभ हो। जहां पर अंत हो, सब की सब संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक। बस अब ये भी जान लीजिए, प्राकृतिक संख्या केवल पॉजिटिव नंबर में ही होती है, ऋणात्मक में नहीं होती है। समझ बात आ गई? यहां तक कोई दिक्कत? अब उसके बाद चलिए, प्राकृतिक संख्या हमारी हो गई। अब लेकिन अब हम अगला एग्जाम्पल देते हैं, पूर्ण संख्या। क्या भाई? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद हमने नाम लिया किसका भाई? पूर्ण संख्या। आज की क्लास बढ़िया चल रही है, क्योंकि हाँ, पूर्ण संख्या ये जो क्लास चलने वाली है, बहुत कुछ अभी आप लोग जानोगे। ये सब तो हो सकता है जानते हो, अभी बहुत कुछ बताने वाले हैं जो तुम लोग ना जानते हो। समझ रहे हो ना? और या जानते हो तो रिवीजन हो जाएगा। हाँ यो आवत है सवाल, हाँ यो आवत, बताएगा सवाल कैसे आई वो बता देते। हम बात करेंगे किस संख्या की? पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या क्या होगी? देखिए, पूर्ण संख्या जितनी प्राकृतिक संख्या हैं सब अपने आप में क्या हैं? पूर्ण संख्या हैं। ठीक है, सब अपने आप में क्या है? पूर्ण। लेकिन इसके साथ साथ एक संख्या और जुगाड़ लगा दो, क्या? जीरो। ये जीरो भी क्या है? पूर्ण संख्या। यानी कि सब की सब प्राकृतिक संख्या और साथ में क्या? जीरो। जीरो हो तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का सस्ता डिफिनीशन। तो अब देखिए, जीरो से लेकर सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, या जीरो से लेकर सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। सब के सब प्राकृतिक संख्या कहती हैं पूर्ण संख्या, उसमें जीरो भी है, क्या है? पूर्ण संख्या। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ गई यहां तक बात? चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं, पूर्ण संख्या हो गई, प्राकृतिक संख्या हो गई। अब हम इसको मिटाते हैं, धीरे धीरे संख्या के बारे में बताएंगे, अभी सवाल भी बताएंगे कि कैसे सवाल आता है। और ये देखिए, ये पढ़ाते हैं, ये अपना पढ़ाने का तजुर्बा भी बता रहे हैं, है ना। ऐसे आराम आराम से पढ़ाते हैं, सही है ना। और उसके बाद अभी यार रीजनिंग, ये दोनों क्लास विद्यार्थियों यूट्यूब वाले, आज दोनों क्लास पूरा एकदम लगातार साथ में मिलेगी, मैथ और रीजनिंग की दोनों क्लास। चलिए, कटिंग वटिंग नहीं होगी कुछ, जिसको देखना होगा पूरा देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा नहीं देखेगा। कटिंग वटिंग नहीं होगी, है ना। सलोनी भी रह गई पता नहीं कहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम बात करते हैं, पूर्ण संख्या हो गई और कौन सी संख्या हो गई? प्राकृतिक। कहो दीपक सर इस पर एक सवाल बना दो। जी सर। कहो दीपक सर एक सवाल बना दो, ताकि हम लोग जाने कि कैसे आता है परीक्षा में सवाल, सही है ना। चलिए एक सवाल हम बनाते हैं, देखते हैं आप लोग क्या दिमाग लगाते हो, है ना। लगाते हैं, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, अपने आप दिमाग लगाओ, प्राकृतिक संख्या हमारे पास आने वाले ऐसे पढ़ते हैं, संख्या होती है। अब ये देखो बेटा, हमने क्या में केवल यहाँ क्या लिखा था, यानी कि दो उत्तर होना चाहिए, क्या? यस और नो, हाँ या नहीं, बस। अगर हमने यहाँ क्या लगाया तो इसका मतलब क्या? कितने भी आंसर होना चाहिए, हाँ या ना, बस, फालतू नहीं। क्या पहले लगा दिया है ना। तो पहला ऑप्शन हमने दे दिया हाँ, है। ऑप्शन बी दे दिया नहीं, ऑप्शन सी दे दिया आंकड़ा पर्याप्त। वाह दीपक, ऑप्शन बना दिया आंकड़ा पर्याप्त। और ऑप्शन, चलो 4 ऑप्शन दुनिया देती, मैं भी 4 ऑप्शन दे देता। ऑप्शन डी दे दिया इनमें से कोई नहीं। चल भाई, इनमें से कोई नहीं। देखो तुम लोगों के सामने एकदम पूरा बेहतरीन तरीके से ऑप्शन भी बना दिया। देखो हमने अपना भी कर्तव्य किया। क्या
क्या जब आ जाए तो उत्तर किस में होगा, हाँ या ना, यस आर यस आर नो में आता है। चलिए अब बताओ यहाँ पर क्या सही होगा। हाँ लिखा, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होंगी? सभी पूर्ण संख्या। भाई देखो, सब पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते, क्योंकि उसमें जीरो भी तो है, और जीरो क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं। इसलिए कुछ शिक्षक नोट में लिखाते हैं, मैं प्रश्न में ही तुम लोगों से ये बात को क्या कर लिया, पूछ लिया, और जो तुम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझदार हो गए हो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखो इसका अगला प्रश्न क्या बनेगा बताते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक संख्या निम्नलिखित में प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है, निम्नलिखित में प्राकृतिक संख्या है। चल बेटा ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए 3 आई, ठीक। ऑप्शन बी -3, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी √3। तो बताओ प्राकृतिक संख्या है, बोलो इनमें से प्राकृतिक संख्या है, बताओ। देखो 3 आई, -3, 3 और उसके बाद क्या दे दिया हम, √3। बताओ इसमें से प्राकृतिक संख्या है कोई प्राकृतिक संख्या? सी वाला। कैसे पता चला? क्योंकि माइनस प्राकृतिक संख्या होती नहीं, आई लगा तो ये काल्पनिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, ये नहीं है ना। तो यहां तक बताओ कोई दिक्कत? और आगे अगला सवाल लिखते हैं। देखिए भाई अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल देखो, सिंपल से शुरू करो, है ना। और अगला सवाल हमने लिखा कि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या निम्न में, ऐसे लिखते हैं, निम्नलिखित में पूर्ण संख्या है। ऑप्शन ए दे दिया, पूर्ण संख्या के बारे में बात किया। कैसी संख्या? पूर्ण संख्या। -1, ऑप्शन बी √-1, ठीक। ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मैंने क्या बोला? पूर्ण संख्या है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ और विद्यार्थी हाँ देखो इसमें देखो कुछ विद्यार्थी कंफ्यूजिया गए, कुछ लोग कह रहे हैं एक और कुछ लोग कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। और जो गधा इनमें से कोई नहीं कह रहा है वो पगला गया है। अरे 1 भी पूर्ण संख्या है, 0 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है। चलो बहुत अच्छा किया मैं प्रश्न पूछ लिया, ठीक। तो इनमें से देखो ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि निगेटिव वाला मैंने पहले बता दिया कि पूर्ण संख्या, ये तो पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि ये काल्पनिक संख्या है, मैंने पहले ही बताया था। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ये पड़े हैं। एक क्या है? पूर्ण संख्या है। अरे अभी बताया ना, 0 से लेकर सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है। क्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो पूर्ण संख्या नहीं है। क्या 2 प्राकृतिक संख्या नहीं है? वो पूर्ण संख्या नहीं है। वाह, अब समझ में आया। देखो प्रश्न के हिसाब से समझाना पड़ता है हमको कभी कभी, ये थोड़ा तरीका हमारा अलग है। कन्फ्यूजन जो होती है, कल नहीं बताया था कि जब इबारती, तुम लोगों को नहीं बताया था, 10 वालों को बता रहा था। जब इबारत देखो, जब आप लोग कक्षा 3 या 4 में पढ़ रहे थे, ठीक, जब 3 या किस क्लास में पढ़ते थे, 3 या 4 पढ़ते थे, तो आ जाता था लिखकर 1 आम का दाम 5 रुपया है तो 7 आम का दाम बताइए। दिमाग खराब हो जाता था, है ना। सुनिए ध्यान से, दिमाग खराब हो जाता था एकदम। कक्षा 4 की बात करती, अब कहना बात करी थे, उस समय दिमाग खराब हो जाता था। तो आप लोग को ये कभी नहीं समझ में आया होगा कि ये हम कैसे लगा पाएंगे, कैसे जान पाए। कहें गुरुजी बस कह दे प्रश्न नंबर 3 के गुड़ा खाली कह दे, उत्तर आई, ठीक। प्रश्न नंबर, अब तब के बाद अब कहें अगर रमेश के पास 5 आम है और मोहन के पास 7 आम है तो दोनों को मिलाकर कितने आम हैं,
ठीक। तब गुरुजी का बताएं कहन यह वाले प्रश्न में खाली जोड़ दिया उत्तर मिल जाई। ठीक। अब तुम्हें ना मालूम है कि काहे जुड़वावत है और काहे गुणा करवावत है। मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज में, देखो तब तुम लोग कंफ्यूज में रहो। यह टाइप के जब प्रश्न है यात्रा है इबारती प्रश्न, अरे राम कठिन हो गई, अब दिमाग खराब हो गए ना। अब गुणा करी, जोड़ करी, भाग करी, है कि ना है। अब वही जैसे हम कहे कि महेश के पास रमेश से 5 आम अधिक है। महेश के पास रमेश से 5 आम अधिक है। यदि रमेश के पास 3 आम है तो महेश के पास कितना आम है। अब क्या करवा रहे राम हो राम, तो कब अब क्या करी गुरुजी कहन दोनों जने में 5 3 उन्हों वाला जोड़, लेकिन काहे जोड़ दे ना पता है, सही है गलत है। तो वह कुल समस्या दूर करे खातिर पहले डिफिनीशन बताओ, उसके बाद उसका लॉजिक बताओ, क्वेश्चन बताओ कि कैसे समस्या दूर होती है। समझ रहे हो ना। ये कक्षा 4 में है, कक्षा 3 4 से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। हाँ, तो उसको मैंने दूर कर रहा हूँ, यहाँ पर दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ कि कभी भी ये समस्या ना आए। यही तो हमारा प्रथम सिद्धांत है कि कैसे हम जान पा रहे हैं कि यही होगा और क्यों हम नहीं जान पा रहे हैं कि यही होगा। समझ बात आ गई कि नहीं। जिस दिन ये समस्या दूर हुई उस दिन से मैथ बहुत अच्छे से आ जाएगी, नहीं तो कभी नहीं आएगी। समझ रहे हो ना। चलिए भाई मेरे, तो इसमें देखिए निम्न में पूर्ण संख्या है क्या है 1। समझ में आ गई बात। अब देखिए, अब हमने कुछ प्रश्न लिखा। चलो अब आप लोगों के सामने हमने कुछ प्रश्न लिखा। एक प्रश्न लिखा, चलिए केवल हम आप लोगों को पूछने के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि बेटा हम डाइट से डीएलएड करके आए हैं। कहाँ से? डाइट, DIET, ठीक है ना। वहाँ पर हमको पढ़ाया गया था, सिखाया गया था कि कैसे कैसे विद्यार्थियों को पढ़ाना, ट्रेनिंग लेकर आए हैं। समझ बात आ गई कि नहीं यार। वहाँ पर हमको बताया गया था कैसे कैसे विद्यार्थियों को क्या करना है, बताना है। तो इसलिए हम तुम लोगों की मन की बात जान जाते हैं। चलिए मुद्दे पर आइए। अब हम आपको प्रश्न देने वाले हैं। देखिए प्रश्न कैसे देते हैं। प्रश्न हमने लिखा, निम्नलिखित में प्राकृतिक संख्या पर गोला तथा पूर्ण संख्या पर सही का निशान लगाइए। और जब कुछ नहीं हो तो कुछ नहीं निशान लगाइए। ठीक है, सही का निशान लगाइए। ठीक है, ये कक्षा 3 4 वाला सिस्टम रहा हुई है ना। गोला लगावा, सही निशान लगावा, है कि ना। अब कहा दीपक सर आज तू हम मैं कहाँ बतावत है यार, यही कजल 0 से हीरो है ना। हाँ धीरे धीरे। अब देखा हम जैसे लिखे प्रश्न कुछ लिखे, हम लिखे 1 लिखे, प्रश्न 2 लिखे, देखा बजे वाला तो सब कैसे यार 3 लिखे। ऐसे एक काम करी, सीधा ऐसे नंबरिंग नहीं करी, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -3 और 0 8 -8 2 3 √-3 है ना। एम को लिख रहे थे। और उसके बाद क्या माइनस, और उसके बाद √4 लिखते हैं, √32 लिखते हैं, है ना। बस इतना लिख दे। ठीक। अब इसमें बताएं, आप लोग बताइए कौन जो कहा गया लिखा निम्नलिखित में प्राकृतिक संख्या पर गोला तथा पूर्ण संख्या पर सही का निशान लगाइए। प्राकृतिक संख्या पर क्या लगाना है? गोला। देखिए हम कुछ समझाने के लिए काम किए हैं, तो चलिए 1 पर क्या लगाएं? गोला। किस लिए गोला लगा रहे हैं? प्राकृतिक संख्या। और सही भी लगाए, बहुत सही, और सही भी लगाए। किस लिए सही का निशान लगाए? पूर्ण। क्योंकि अब आप लोगों के दिमाग में आ जाएगी बात, है ना, कि एक प्राकृतिक संख्या भी है और हाँ, जीवन में नहीं भुलाओगे, हमारा तरीका पढ़ाने का है। समझ रहे हो ना। डाइट वाला, डाइट से ट्रेनिंग नहीं किया है, ये तो थोड़े ना। इधर देखिए ये 2 है, ये क्या है? 2। क्या है? 2। अब बताओ 2 पर कौन सा निशान लगाए? दोनों क्यों लगाए? पूर्ण संख्या भी और इस पे
दोनों। क्यों? पूर्ण संख्या और इस पर। क्यों? पूर्ण संख्या और दुर्गा इस पर। क्यों? पूर्ण संख्या और इस पर। क्यों? पूर्ण संख्या और इस पर भी। इसमें बोर मत होइए, बोर ना होइए, क्योंकि कभी कभी यही प्रश्न दे देता है इबारती प्रश्न में लिखकर, हाँ, परेशान करने के लिए। इबारती प्रश्न लिखकर जब दे देता है तो आप लोग परेशान। अब देखो ये बेटा क्या है, इस पे कुछ भी निशान मत लगाइए, क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो ये ना ही प्राकृतिक है ना ही, वाह दिमाग खोपड़ी, इस पर। क्यों? क्योंकि ना ही प्राकृतिक है और ना ही इस पर। सही क्यों लगाएं? केवल ये पूर्ण संख्या है। वाह। इस पर। क्यों? हाँ, इस पर दोनों बीचों में हो आएगी। इस पर कुछ नहीं, इस पर दिमाग खराब। इस पर देखो ये बड़ा √4 बराबर 2 होता है कि नहीं है? होता है कि नहीं है? हाँ, दीपक है ही हम बेचो, हम 3 5 के ही दे थे। देखो तो प्राकृतिक संख्या √4 बराबर, तो इस पर कौन सा निशान लगाए? गोला। और क्या? दोनों। हाँ, इस पर भी दोनों। इस पर कैसे कौन किस्म दोनों? इस पर कुछ नहीं, ना प्राकृतिक ना। इसीलिए तो मैं ये बोला था, समझ रहे हो ना? ये डाइट का कमाल है, हमारा कमाल नहीं है, ट्रेनिंग का कमाल है कि अच्छे से पढ़ाने का ट्रेनिंग लिया हूँ कि नहीं लिया हूँ। समझ रहे हो ना? हाँ, तो बताओ समझ में आया? कंप्लीट समझ में आया? कोई दिक्कत? पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में कोई दिक्कत? किसी प्रकार की समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाह मेरे विद्यार्थियों, आगे बढ़ता हूँ। अब मैं यहीं से पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या पर विराम लगाता हूँ। ठीक, प्रश्न बहुत सॉल्व करवाऊंगा धीरे धीरे, लेकिन अब यहीं पर हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पर क्या लगाया? विराम। आगे बढ़ते हैं। आगे एक अपनी प्यारी संख्या, अगर सही पूछा जाए तो संख्या, हाँ ठीक है, अगर सही पूछा जाए तो संख्या कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। एक तो बताया था काल्पनिक और वास्तविक, उसी में सबका चल रहा सिस्टम। अब देखिए एक संख्या, देखो आप लोग कक्षा 6 में पढ़े रहे हो, क्लास 6 में आप पढ़े रहे होंगे। कहिए दीपक सर क्या पढ़े थे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो आज तक नहीं समझ में आया होगा। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? है ना? जो आज तक नहीं समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, आज उसकी धज्जियां उड़ाने चल रहे हैं तुम लोगों को। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या देखो कितने सिंपल तरीके थे। चलिए एक हेडिंग लगाइए, परिमेय संख्या। कैसी संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। तो हमको इंग्लिश वालों को भी नहीं बताना, इंग्लिश वालों के लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना? ये केवल हिंदी वालों के लिए है। हाँ, उसमें खाली इंग्लिश बताया जाएगा। और देखो परिमेय संख्या, ये कैसी संख्या भैया? परिमेय संख्या। कहेंगे दीपक सर इसके बारे में बताइए। देखिए आप लोग रटा रटाया परिभाषा पहले से ही जान रहे हैं। पूछिए क्या? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए लेकिन Q का मान शून्य ना हो। देख लीजिए, लेकिन Q का मान शून्य ना हो, वो संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। ये आप रटी रटाई परिभाषा याद कियो ना? बस ये परिभाषा याद हुई खाली। अब ये पूछ लिया जाएगा, बता नहीं पाओगे कौन सी परिमेय संख्या कौन सी अपरिमेय संख्या। बस यही परिभाषा ही याद है। समझ में आता है कि सबको याद है, हम इसके कोई मतलब समस्या नहीं। देखिए अब हम बताने चल रहे हैं, देखो जो हम बताने चल रहे एक सिंपल तरीका। क्या? जो संख्या भिन्न में लिखा जाए, किस में लिखा जाए? भिन्न में लिखा जाए, परंतु हर का मान क्या ना हो? मान शून्य ना हो। परंतु हर का मान क्या ना हो? शून्य ना हो। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। एकदम सिंपल, अगर हम एक लिखाए है संख्या कहलाती है। ठीक है। अब एक बात और कहो दीपक सर, एक नया एक चीज का हम डिफाइन करते हैं। जो संख्या भिन्न में लिखा जाए, जो संख्या किस में लिख दिया जाए? भिन्न माने क्या होता है? भिन्न बराबर
भिन्न बराबर अंश बटा हर, भिन्न बराबर एकदम जीरो से लेबल उठाता हूं मैं। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर, यानी कि अंश बटा हर में ऊपर जो होता है वो अंश, नीचे जो होता है वो क्या होता है? हर। अंश बटा हर में लिखा जाए, लेकिन परंतु लेकिन एक कंडीशन है, हर का मान क्या ना हो? शून्य। अब कहो दीपक सर ई काहे कहते हैं हर का मान शून्य ना हो? सही है गलत है? तो बतावत है काहे कहते। देखा, जैसे मान के चलो मैंने एक लिखा, परमेय संख्या लिखा, एक लिखा, जैसे चलो शुरू छोटा सा लिख दिया 1/0 लिख दिया। ये अंश तो जीरो नहीं है ना, लेकिन हर क्या है? जीरो। अंश तो जीरो नहीं है लेकिन हर क्या है? जीरो। तो हमने क्या किया, जीरो से भाग देना स्टार्ट किया किसमें? एक में। जीरो से भाग देना स्टार्ट किया किसमें? एक में। ठीक, अब देखो जीरो एक कम आया क्या? एक। जीरो एक कम आया क्या? जीरो एक कम आया क्या? डॉट 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 इनफाइनाइट के पार गया, डॉट 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 इन्फिनेटिव के पार गया। वहां भी क्या हुआ? जीरो एक कम आएगा क्या? अब बताओ यहां और यहां में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। तो यानी कि हमको क्या पता चला कि इसका हम मान ही नहीं निकाल सकते। समझ बात आ गई कि नहीं? इसलिए क्या आंकड़ा डाटा पर्याप्त है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि ना, इसको इन्फिनिटिव भी नहीं लिख सकते। कितने लोग बता देते हैं कि इनफाइनाइट इसका नहीं, इनफाइनाइट के पार भी जाएंगे, इनफाइनाइट के पास भी जाएंगे, इन्फिनिटिव के पास भी जाएंगे, तभी यही आने वाला है। समझ बात आ गई कि नहीं है? तो इसको हम क्या लिखेंगे? ये अपर्याप्त है। क्या लिखेंगे? अपर्याप्त है। क्या लिखेंगे? अपर्याप्त है। कोई दिक्कत ना? इसको परमेय संख्या लिखेंगे। अब बताओ, जब जेकर आंकड़ा ही ना पता है वो का हम कैसे बताएंगे परमेय संख्या है? कैसे बताएंगे? नहीं बता पाएंगे ना। उसको कैसे हम बताएंगे का परमेय संख्या है? नहीं बता पाएंगे ना। तो इसलिए ना ही जिसके अंश हर में जीरो हो जाएगा वो ना ही परमेय रहेगा और ना ही अपरमेय रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए ठीक। तो जो संख्या भिन्न में लिखा जाए परंतु हर का मान शून्य ना हो, वो सब की सब संख्याएं क्या होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे क्या बढ़ते हैं? मिटाते हैं। अब देखिए, हम इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं, बस कुछ उदाहरण लिख देते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से देखिए, इस उदाहरण के माध्यम से 6-7 उदाहरण लिखेंगे। इस उदाहरण के माध्यम से दुनिया की सभी परमेय संख्याएं आप लोगों को पता चल जाएंगी। हम 6-7 उदाहरण लिखने वाले हैं। इस उदाहरण के माध्यम से दुनिया की सभी क्या परमेय संख्याएं पता चल जाएंगी, गारंटी है हमारी, है ठीक। देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा भैया, देखो कागज उसमें दिख रहा है। उदाहरण नंबर 1 उसमें दिख रहा है। उदाहरण नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उदाहरण नंबर 1 में हमने लिखा सब की सब प्राकृतिक और पूर्ण संख्या है। सब ऐसे देखो, कुछ भी हो, डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये सब की सब उदाहरण नंबर 1 में हमने ले लिया। प्लस माइनस की जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या हैं? परमेय है। अगर इस प्रकार की हैं तो उदाहरण नंबर 1 पे हमने ले लिया, कोई दिक्कत? जीरो भी परमेय संख्या है। एक नया चीज देख रहे हैं क्या? जीरो। जीरो भी क्या है? कहूँगे दीपक सर जीरो का है परमेय संख्या है? पूछा, बताओ थे। देखा जीरो है ना, तो जीरो बराबर हम 0/1 लिख सके थे कि ना लिख सके थे? बताओ, क्या नीचे जीरो है? तो कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं? अंश बटा हर भिन्न के रूप में लिखा गया कि नहीं लिखा गया? इसलिए जीरो भी क्या है? परमेय संख्या है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, ये हमारा उदाहरण नंबर 1 हो गया। और उदाहरण नंबर 2 हम ले लिया। देखो सुनो, उदाहरण नंबर 2 के अंतर्गत ले लिया क्या? डॉट डॉट या -22/7 से लेके 3/2 कुछ भी बटाम रहे हैं, 1/2 प्लस हो चाहे माइनस हो, है ना। उसके बाद जितने भी बटे हैं चाहे प्लस हो या फिर क्या हो, माइनस हो। और उसके बाद
1/4 कुछ भी बस बटे में भिन्न, ये तो भिन्न में वैसे लिखा है ना, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, वो सब की सब संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्या है। ये 2 उदाहरण हमने ले लिया, जो ये दो उदाहरण आप लोग जानते होंगे, ठीक है। और उसके बाद तीसरा उदाहरण ले लिया जब दशमलव समाप्त हो जाए, ठीक है, दशमलव क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, यानी कि हमने लिख दिया चलो 10.57 ले लिया, दशमलव समाप्त हो गया कि नहीं हो गया, हमने ले लिया 9.51 1 00 1 000 1 40 ऐसे ले लिया। यहाँ भी तो दशमलव समाप्त हो गया कि नहीं हो गया, ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। और उसके बाद हमने उदाहरण नंबर 4 ले लिया, क्या उदाहरण नंबर क्या ले लिया भाई, 4। कब की कंडीशन, अगर जैसे देखो कुछ भी ले लिया 0.5555 लगातार डॉट कर दे, एक है संख्या दुई संख्या यार, 7.353535 डॉट, ये भी संख्या कैसी संख्या है। और इस संख्या को ऐसो भी लिख सकते हैं अथवा करके, 0.5 पे बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, 7.35 पे बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये भी संख्या क्या है, जीवन में याद रखे रहो, पूछो बताना पाओ है, एक संख्या क्या हुआ है, परिमेय संख्या, दिमाग में रखे रहिएगा। और देखो हमने लिखा 8.735881 ऐसे 6 कुछ भी लिख दिया, इतना लिख दिया, इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार, तब भी ये संख्या कैसी है, परिमेय संख्या, क्योंकि अब इसका रिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक ही संख्या कितने भी बार रिवीजन हो, डॉट लगा अनंत बार रिवीजन हो, तब भी वो कैसी संख्या रहेगी, इसको, क्योंकि हम बताएंगे, एक और वीडियो बनाएंगे तब बताएंगे कैसे इसको हम भिन्न में लिखेंगे, ठीक है ना, एक और क्लास से पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे। तो ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है। और उसके बाद एक और परिमेय संख्या, देखो एक और 5वां उदाहरण हम अपने उठा लेते हैं। अगर हम इसको बनाना चाहे 6वां उदाहरण बना दीजिए, है ना, इसको बनाना चाहे 5वां उदाहरण बना दीजिए, और इसको बनाना चाहो तो 6ठा उदाहरण बना दीजिए, 6ठा उदाहरण। अब 6ठा उदाहरण में देखिए भाई, जिसका भी वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, पंचम मूल, षष्ठम मूल, सप्तम मूल अगर निकल जाता है तो वो सब की सब संख्याएं क्या हैं, तो दीपक सर उदाहरण बताया था, उदाहरण देते, देखो उदाहरण हमने ले लिया 4 ले लिया, 4 भी क्या है, परिमेय संख्या। हमने ले लिया 9 ले लिया, 9 भी क्या है, परिमेय संख्या। हमने ले लिया क्या, 16 ले लिया, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। और देखो बड़ा, हमने घनमूल 8 ले लिया, तो घनमूल 8 का मान कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। हमने ले लिया 5th मूल 32 ले लिया, ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसका मान क्या आने वाला है, 2 गुणे 2 5 बार करेंगे तो 32 आएगा, तो यानी कि ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। हमने ले लिया क्या भाई, हमने ले लिया 3, यहाँ पर 27 ले लिया, घनमूल 27, ये भी कैसी संख्या, परिमेय संख्या। इसमें घबरा जाते हैं अभी, है ना, ये सब की सब इतनी देखो, जिसकी भी घनमूल, वर्गमूल, चतुर्थ मूल, पंचम मूल, षष्ठम मूल, अष्टम मूल, नवम मूल, दसम मूल, जितना मूल है उतना मूल अगर निकल जाता है तब तो वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। नहीं निकलता है तो वह एक साथी है, एक समझियो कि नहीं समझियो। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत, क्या आप लोग छांट सकते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब दुनिया, हम बताएं, अब इससे ज्यादा दुनिया में कोई उदाहरण नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना, मिलेगा जब भी इसके इतने रूप का मिलने वाला है, कुछ भी रहेगा, ठीक। अभी जैसे उसका इबारती प्रश्न बना के पूछे थे, अभी उसका भी पूछते हैं। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, नो सर। अब अगला, अब हम चलिए इसको मिटाते हैं आराम से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे ज़्यादा उदाहरण नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आने वाला। हमको लग रहा है कि वीडियो बहुत अच्छा बन रहा है और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है। क्यों भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। अंजलि, ठीक, बहुत देर के बाद नाम लिया, आ जाए तो वाह। चलिए अब देखिए भाई, अब अगली क्या हुआ, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चल मेरे विद्यार्थी अपरिमेय संख्या के पास,
अपरिमेय संख्या। बस अपरिमेय संख्या का छोटा छोटा एग्जाम्पल है, वही हमेशा काम करेगा, फालतू ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, देखिए भाई, अपरिमेय संख्या अगर हम बात करते हैं कैसी में संख्या, अपरिमेय संख्या, तो ऐसी संख्या देखो आप लोग पढ़े होंगे, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाए लेकिन Q का मान शून्य वहां भी ना हो, क्यों ना हो पता चल गया होगा, बताए कि नहीं बताए हैं, ना हो ऐसी संख्या क्या होगी, लेकिन ये नहीं लिखने वाले, क्या लिखोगे, ऐसी संख्या, कैसी संख्या, ऐसी संख्या जिसे हम किसके रूप में, भिन्न के रूप में ना लिख सकें, परंतु क्या, हर का मान शून्य ना हो, क्या कहलाएगी, अपरिमेय, शून्य ना हो भाई, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, सिंपल, ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में ना लिख सकें परंतु हर का मान शून्य ना हो, क्या होगा, अब दोनों में एक कंडीशन भाई, हर दोनों में शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जान चुके हैं जब हर शून्य हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंकड़ा पढ़ने जिसको वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जिसको हम निकाल ही नहीं सकते, है ना, जो नहीं, नॉट डिफाइंड मतलब जिसको हम निकाल नहीं सकते, और जब आंकड़ा तो पूरा था, जब निकाल नहीं सकते तो क्या हो जाएगा, धज्जियाँ उड़ जाएगी, मतलब कि ना वो अपरिमेय रहेगा ना ही खत्म। आप कहो दीपक सर इसका भी उदाहरण बताइए, कहेंगे जिया तुरंत बताएंगे, उदाहरण 2-3 उदाहरण है बस, इससे ज्यादा उदाहरण नहीं, संसार का सब उदाहरण खत्म कर देगा ये। ठीक, तो सबसे पहला उदाहरण हम ले लेते हैं, या इसको एक तरफ से ऐसे भी कह सकते हैं जिसको हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते, किस पर, संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते, और जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक, परिमेय हो गई, और जिसको नहीं वो अपरिमेय हो गई, सिंपल ही तरीका था। संख्या रेखा वाली अगर बात किया जाए तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं भाई मेरे, सबसे पहली एक एग्जाम्पल, सबसे पहले हम दशमलव वाला ले लेते हैं, कौन वाला ले लेते हैं, दशमलव। देखो ऐसा दशमलव जिसमें क्या हो, प्रसार ऐसा हो कि वो प्रसार पता न चले कि कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा, अलग अलग प्रसार आता रहे, है ना। जैसे देखो हमने लिखा 1.32, क्या लिखा 1.3, फिर 0 बढ़ा दिया, फिर 2 बढ़ा दिया, फिर 2 0 बढ़ा दिया, फिर 2 बढ़ा दिया, फिर 3 0, फिर 2 0, फिर 4 डॉट ऐसे करते चला गया। अब ये कैसी है, बताओ, कोई एक संख्या इसमें लगातार क्या कहते हैं हो रही है, कोई संख्या लगातार चल रही है, रिपीट हो रही है, कोई संख्या लगातार दोहराई जा रही है। पहले देखो 320 हुआ, उसके बाद 200, 2000, 20,000 के बाद 2 लाख, है ना, उसके बाद से होता चला जा रहा। तो इस प्रकार की संख्या देखो, कितने विद्यार्थी जो होते हैं अगर लगा डॉट लगा तो उसको अपरिमेय पढ़ से बोल देते हैं, नहीं, अभी कुछ देर पहले मैं डॉट लगा दिखाया था ना, क्या वो अपरिमेय थी, वो कैसी थी, ये अपरिमेय है, क्यों है, क्योंकि एक ही संख्या बार बार रिपीट, क्यों भाई। ठीक, और एग्जाम्पल, और आप एग्जाम्पल अपने आप बना सकते हैं, जैसे लिखा हमने 100.7557555 डॉट। अब बताओ क्या ये संख्या रिपीट हो रही है, कोई संख्या बोलो, नहीं रिपीट हो रही है, तो इसलिए ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। तो एक प्रकार, एक उदाहरण हमने ये ले लिया, एक प्रकार उदाहरण का, ठीक, एक प्रकार का उदाहरण ये हमने ले लिया। ठीक, अब दूसरे के प्रकार का उदाहरण चलो हमने उठा लिया, क्या, ये जितने अंडर रूट हैं जिसका भी द्वितीय मूल, वर्गमूल, घन मूल, चतुर्थ मूल, पंचम मूल, षष्ठम मूल, अष्टम मूल, नवम मूल डॉट ना निकले, क्या हो, ना निकले, वो सब की सब संख्या क्या है, अपरिमेय। जैसे देखो √2 क्या इसका वैल्यू निकलता है, अपरिमेय। √3 इसकी वैल्यू निकलती है, अपरिमेय। √4 तो क्या वो अपरिमेय है, हाँ। √5 हाँ, इसीलिए बीच में थोड़ा। √6
कि देखो पगला गए, कैसे निकलेगा अंडर रूट 6 का? यह भी अपर में है, इसलिए बीच में मैं लिखा था। अंडर रूट 7 मैं जानता था अपर में, अंडर रूट 8 आप कहाँ निकलेगा? इसका घनमूल निकलता है। घनमूल जब यहाँ घनमूल कब माना जाता? जब यहाँ पर 3 लगा होता। यहाँ पर जब वर्गमूल लिखा तो नहीं, ये भी क्या है? अगर यहाँ 3 होता तो ये क्या हो जाता? दिमाग में रखे रहो, दिमाग में रखे रहो ये सब, इसीलिए तो मैं पढ़ा हूँ इबारती प्रश्नों का, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ। अब अंडर रूट 9, लेकिन यहाँ पर घनमूल लगा दिया, अब 9 लिखा, तब क्या है? अब अपर में, क्योंकि इसका घनमूल नहीं निकलेगा। बात समझ में आ गया? ऐसे समझाना पड़ता हमको। ये सब संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? और एक संख्या और देखो, क्योंकि एक चीज और देखो, जितने भी सिंबल हैं, जितने भी क्या हैं? सिंबल हैं, सब क्या हैं? अपरिमेय हैं। जो सिंबल आते हैं वो सब क्या है? अपर। जैसे हमने लिखा पाई, पाई क्या है? अभी क्योंकि दिखोगे दीपक सर आपने 22/7 को तो लिखा था क्या? परिमेय। यहाँ पर पाई का मान तो 22/7 है, तो इसलिए क्या होना चाहिए? परिमेय। नहीं मेरे विद्यार्थी, अभी इसका पाई का मान कोई निकाल नहीं पाया है एक्यूरेट कंप्लीटली। समझ रहे हो ना? पूर्ण रूप से पाई का मान अभी तक निकला नहीं है, इसलिए क्या है? लेकिन 22/7 क्या है? 3.14 क्या है? ये क्या है? समझ बात आ गई कि नहीं आ गई? ये सब बातें आप लोग, और सिंबल जो भी आ जाएगा वो सब के सब क्या हैं? कोई दिक्कत? कहो नहीं। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब ये अगर समस्या समाधान हो गया होगा तो अब हम आप लोगों को कुछ कहो। दीपक सर उदाहरण बताओ, तुरंत बताइए, है ना? उदाहरण तो हो गया, कह दो दीपक सर मिश्रित करके हमके प्रश्न पूछिए। नहीं मजा आ रहा का? आ रहा कस के बोलो, एकदम खोल के। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई? हाँ चलिए, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं आपके सेंटर वहाँ पे। हाँ सदुपयोग में। चलिए एड़ा शांति। अब देखिए मैं कुछ प्रश्न लिखता हूँ। प्रश्न है निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। मैंने क्या पूछा? निम्नलिखित में कैसी संख्या? परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए, ये बड़ा ध्यान दो। ऑप्शन ए परिमेय संख्या बोल। देखो कैसे ऑप्शन में बताने चल रहा हूँ। ऑप्शन ए में हमने लिख दिया -1, ठीक। ऑप्शन बी में हमने लिख दिया 1.14 और ऑप्शन सी लिख दिया 1.41441444 हैं। और उसके बाद ऑप्शन सी लिख दिया 1.14141414 और उसके बाद ऑप्शन डी हमने लिख दिया पाई। क्या लिख दिया? पाई। अब बताओ निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। सी वाला ना? कैसे पता चला? तुरंत बताए ले गए ना? तुरंत बता ले गए कि नहीं बता ले गए? लेकिन अभी कुछ देर पहले पूछा होता तो हमको लगता है कि और स्टैंडर्ड बताते हैं, है ना? इसलिए मैंने पहले समझा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। और आगे हम प्रश्न पूछते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए। हे भाई देखिए अगला प्रश्न देखिए। हमने लिखा वही प्रश्न है निम्नलिखित में वही प्रश्न है। निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या ऑप्शन ए लिखा घनमूल 9, ऑप्शन सी लिखा घनमूल 8, घनमूल 8, ऑप्शन
बी गायब कर दिया। चलिए सी लिखा, वो बी था। ऑप्शन सी लिखा फोर्थ मूल 16 और ऑप्शन डी लिखा फोर्थ मूल 32। अब बताओ इसमें कौन सा सही है, बोलो। अरे बाप रे बाप, गड़बड़ कर दिया काम, बस केवल अंडर रूट 8 कर दिया। हाँ अच्छा, इसका मतलब तुम दोनों लोग ने दोनों बताया, बड़ा अच्छा किया कि आप लोगों को समझ में आ गया। बड़ी बात ये थी हमको, ठीक, उत्तर सही गलत नहीं बताना, बड़ी बात ये थी कि आप लोगों को समझ में आ गया, यानी कि ये वाला था। क्यों सही है? क्योंकि इसका मान क्या होने वाला है 2। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत? आप चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों ने देखो, जो आप कक्षा 6 से आज तक नहीं जान पाए थे, आज जान पाएंगे। जान गए कि नहीं जान पाएंगे? अब इसके बाद हाँ तू जानता है, तुम्हें पढ़ाए थे, तुम्हें पढ़ाए थे। चला आगे बढ़ा। अब अगला प्रश्न है भाई, एक बार वीडियो कै घंटा को घंटा होइएगा? ठीक, 9 मिनट पूरा कह दे थे। देखिए विद्यार्थी, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रश्न लिखा, निम्न में अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, निम्न में अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए, निम्न में अपरिमेय संख्या है। हमने लिखा ऑप्शन ए, क्या लिखा? फिफ्थ रूट फाइव्थ रूट क्या लिख दिया? 32। अपरिमेय बोला हूं ना। और ऑप्शन बी हमने लिख दिया 1.41 और ऑप्शन सी लिख दिया 22/7। 3 क्या होता? 3 4 हो 1 4। और ऑप्शन नंबर डी लिख दिया पाई। तो बताओ इसमें से अपरिमेय संख्या कौन से? हाँ डी है, पाई है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, आगे बढ़िए। अगला सवाल जैसे हमने लिख लिया, निम्न में अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या बेटा? अपरिमेय संख्या है। चलो ऑप्शन ए डाल दिया। अपरिमेय संख्या की बात करें, ऑप्शन ए डाल दिया 1.43 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 डॉट डॉट ऐसे लिखा है ना। और ऑप्शन बी कर दिया। हाँ अपरिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। हाँ ऑप्शन बी हमने कर दिया कि 1.434 3 4 3 4 3 4 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी कर दिया। हाँ ऑप्शन नंबर सी, हाउ ने ऑप्शन नंबर सी कर दिया। √3 √4 लिख। अरे बाप रे बाप, हमका खुद ही ऑप्शन बताओ तो तुम। और उसके बाद ऑप्शन का मतलब हम पढ़ा लिखा सही चल रहे हैं तुम्हें। ऑप्शन नंबर डी क्या कर दिया? हाँ वाह, इनमें से कोई नहीं। जब जान जाओ कि आप लोगों को प्रश्न बनाना आ गया, तब जान जाओ पूरा सवाल समझ में आ गया। जिस समय प्रश्न बनाना आ जाए, समझो हमारी बात सुनो, जिस समय प्रश्न बनाना आ गया उस समय जान जाइए कि आप लोगों ने सवाल लगाना सीख गए। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बहुत सही चल रहे हो, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से दुनिया कौनो परमेय बता ले जाओगे कि नहीं बता ले जाओगे? इससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं परमेय में। ठीक, अब देखिए गोला लगाने वाला अब देखिए थोड़ा डाइट वाली स्टाइल में चल रहे हैं ना, डाइट ट्रेनिंग लेके आए हैं यार, तू लोग का फायदा हो कुछ है कि नहीं है? जब ट्रेनिंग लेके डाइट से आए हैं तो फायदा हो तुम लोगों का कुछ। चलिए अब इधर देखिए, हमने प्रश्न लिखा परिमेय संख्या पर गोला तथा
अपरिमेय संख्या पर सही का निशान लगाइए। अब हम आपको देखा तीन चीज़ें पर पता चल जाए, तीन बात है ना। देखा का हमारा बताओ प्रयास है, सही का निशान लगाइए। तो जरूरी थोड़ा ना कुल संख्या जितना हम लिख दे कुल परमेय या परमेय या हो तो कोनो संख्या जो न परमेय होने परमेय हो है कि ना है। ठीक, अब देखो मैं तीन बात इकट्ठे हैं तो हम सबके क्लियर हो जाई, कौन प्रकार के परमेय होता है और कौन प्रकार के अपरमेय होता है और कौन प्रकार के न परमेय होता है न, ये हमारा बताने का तजुर्बा है। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, एक के मिक्स करना। देखिए हाँ, समझ रहे हो ना? चलिए देखिए, हमने लिखा प्रश्न लिखा भाई, मतलब प्रश्न कैसे लिखते 1.14 है, 5.32, फिर उसके बाद 3.22, फिर 3, इसके बाद आगे डॉट डॉट और ऑप्शन सी लिख दी, मतलब सी भी नहीं कामा है ना, कामा आगे क्या लिख दिया 1.73 पे बार और उसके बाद फिर अगला लिख दिया 5.45454545, फिर आगे लिख दिया 3.10 100 बस, और आगे लिख दिया 6.32 हाँ बस ऐसे, बस इतने लिख दिया। इस पर इन तीनों भी लास्ट वाले पर, हाँ इन तीनों पर हमने बार लगा दिया। ठीक, और उसके बाद क्या लिख दिया 8 आई लिख दिया है ना, क्या लिख दिया 8 आई लिख दिया, और बाद -3 लिख दिया अंडर रूट में, और उसके बाद क्या लिख दिया 7i² लिख दिया। क्या लिख दिया भाई 7i² लिख दिया। बस इतने में छांटो, इतने काफ़ी है, इतने क्या है। और उसके बाद एक पाई लिख दिया और क्या लिख दिया अंडर रूट 2, यहाँ पर क्या लिख दिया 81 लिख दिया। ठीक, इतने काफ़ी है, इतने में आप लोग छांटिए। चलिए निशान लगाओ, निशान लगवाना स्टार्ट करो। बताओ इस पर कौन सा निशान, क्यों गोला? हाँ ये परिमेय संख्या इसलिए हमने क्या लगा दिया गोला। बहुत सही। इस पर कैसा निशान लगेगा? क्यों? क्योंकि ये आप पर। बहुत सही। और इस पर क्यों गोला? गोला है क्योंकि ये क्या है परिमेय संख्या। और इस पर क्यों? परिमेय संख्या इसलिए गोला। चलो इस पर क्या? यह हम जानत रहे, इसीलिए मैं उसको दिया। अरे मेरे प्यारे गधों, क्या मैंने यहाँ डॉट डॉट लगाया हूँ? ये तो समाप्त हो गया ना। हाँ दीपक है हम जानत रहे, इसीलिए मैं इसको लिखा हूँ। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई? हमारा और कोई मतलब नहीं था इसको लिखने के लिए। बताओ क्या डॉट डॉट लगाए हैं? दशमलव क्या खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? तो कैसी संख्या है? हाँ इसीलिए अब क्या लगाएंगे? हाँ जो बचा खुचा था उसमें याद हो जाएगा, दिमाग पर चढ़ जाएगा। समझ गए हो ना? ये थोड़ा हमारा दूसरे तरीके पढ़ाने का तरीका। इसमें क्या लगाएंगे? गोला। हाँ। और इस पर क्या लगाएंगे? क्यों? हाँ ये काल्पनिक है। इस पर भी कुछ नहीं। क्यों? काल्पनिक। इस पर पगलेट काहे कुछ नहीं। i² का मान क्या बताया हूँ? -1 बताया हूँ ना। तो -1 × 7 क्या आ जाएगा? -7। तो बताओ -7 क्या है? परमेय का परमेय है। -7 क्या है? परमेय है। तो क्या लगेगा? वाह, इसीलिए ये डाइट का कुछ फायदा ले लो। ये क्या है? सही। क्यों? आप परमेय। ये क्या है? गोला। गोला। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ ये था तजुर्बा। इसमें देखो कुछ ऐसी भी संख्या निकली जो ना ही परमेय निकली और ना ही, और कुछ में तो लोग कंफ्यूज हो गए थे। अब वो कंफ्यूजन क्या दूर हो गई? मैं जान रहा था ये कंफ्यूजन के बारे में, इसीलिए मैंने उसको दिया था जानबूझकर। सब के सब एक सुर में बोले क्या? अपरिमेय। और मैं इसीलिए पहले में बता दिया था कि
टाइप में बता दिया था कि जहाँ दशमलव समाप्त हो जाए, बताया था कि नहीं बताया था? क्या यहाँ समाप्त नहीं हुआ है? संख्या समाप्त नहीं हुई है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से पढ़ोगे तो पढ़ने और पढ़ाने में दोनों में मजा आएगा। सही है कि नहीं सही है? हाँ, आज की क्लास बस यहीं तक। धन्यवाद। 5 सेकंड और बंद कीजिए। हो गया।